हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक क्या चला हुआ था, साइक्लोट्रॉन का टॉपिक चला हुआ था। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, साइक्लोट्रॉन किस काम आता है, साथ में उसका प्रिंसिपल, साथ में उसकी कंस्ट्रक्शन की, इसकी जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, इतना हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। उसकी डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल और उसका डायग्राम कि इसका डायग्राम हमें कैसे बनाना है उसके बारे में। अब हम यहाँ पे इसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, साइक्लोट्रॉन कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वर्किंग स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, दो परमानेंट पोल्स ले लिए। ये क्या नॉर्थ पोल, ये है क्या साउथ पोल। ये क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू किसके, चार पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जो जनरेट किया गया है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जनरेट किया गया है वो पी पॉइंट पे किया गया है। पी पॉइंट पे किसको जनरेट किया गया है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर जनरेट किया गया है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, एट दिस टाइम इंस्टेंट। तो इस टाइम इंस्टेंट पे हम क्या मान लेते हैं कि जो D1 है, D1 और D2 किससे कनेक्ट है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट है। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो मान लेते हैं इस एंड पे नेगेटिव चार्ज है और इस एंड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब D1 जो डीज है, हमें यहाँ पे क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि इस टाइम पे जब चार्ज पार्टिकल P पॉइंट पे है, जब चार्ज पार्टिकल P पॉइंट पे है, उस केस में जो D1 है, उस केस में D1 किससे कनेक्ट है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और जो ये D2 है वो किससे कनेक्ट है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। और D2 किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट है। तो ये क्या करेगा, इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। तो पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। तो D1 पे क्या आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है। चार्ज पार्टिकल पे क्या था, पॉजिटिव था। चार्ज पार्टिकल पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब D1 पे नेगेटिव है तो चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल D1 की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, D1 की तरफ। अब जो ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वेव बना रहा हूँ कि ये वेव जनरेट करता है। हाई फ्रिक्वेंसी क्या करता है, वेव जनरेट करता है वोल्टेज और करंट की फॉर्म में। तो ये हमने इसकी वेव बना दी। तो इस वेव का ये हाफ टाइम है, यहाँ तक फुल टाइम है। तो ये पूरी कंप्लीट वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ तक के लिए इसका जो टाइम है वो T है और इस हाफ के लिए इसका टाइम क्या है, T/2 है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल D1 किससे कनेक्ट था, नेगेटिव से, तो D जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था वो D1 के अंदर एंटर कर जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन की वजह से। जैसे ये क्या करेगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर होगा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल किस में रोटेट करता है, सर्कल में रोटेट करता है। किस में रोटेट करता है, सर्कल में रोटेट करता है। अब सर्कल में रोटेट करेगा किसकी वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू चार्ज पार्टिकल। कि चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर में है क्या, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जिसका चार्ज पार्टिकल किस में रोटेट करेगा, सर्कल में रोटेट करेगा। और किसकी तरफ अट्रैक्ट होके, D1 पे नेगेटिव था तो D1 की तरफ अट्रैक्ट होके क्या करेगा, ये सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा। यहाँ पे कितना पाथ कवर करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ, क्योंकि हाफ D की शेप कैसी है, हाफ सर्कल की तरह या D की तरह है। तो ये कितना पाथ कवर करेगा, यहाँ पे सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा, मतलब हाफ सर्कल जितना पाथ कवर करेगा। तो उस टाइम तक क्या रहेगा, D1 किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितना टाइम इसको ये सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने में लगेगा, जितना टाइम इसको सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने में लगेगा, उतना ही वो टाइम किसके इक्वल होना चाहिए, इस हाफ साइकिल के टाइम पीरियड के इक्वल होना चाहिए। कि यहाँ पर जो इसको सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने में जितना टाइम लगेगा इसका जो टाइम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की जो वेव थी उसकी हाफ साइकिल के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही यहाँ से इस D1 डीज को, जो डीज D1 है, इसको यहाँ से क्या करके जैसे ही यहाँ पर गैप में आएगा,
जैसे ही गैप में आएगा यहाँ से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये पॉजिटिव साइकिल थी, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो जैसे ही यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड की जाएगी हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से, तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब हमारा ये नेगेटिव हो चुका है और चार्ज पार्टिकल गैप में, तो ये D2 की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये क्या कर रहा है, दोबारा से सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा D2 के अंदर। सेमी सर्कुलर पाथ कवर के जैसे ही यहाँ पे आएगा, गैप में आएगा, तो तब तक ये उसका जो जितना टाइम लेगा सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने में, ये जितना टाइम लेगा उतना टाइम किसका होना चाहिए, इस नेगेटिव हाफ साइकिल का होना चाहिए। जैसे ही क्या होगा, जैसे ही सेमी सर्कुलर पाथ कवर करके गैप में आएगा, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होगी। दोबारा से क्या होगा, दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ चुकी होगी। तो दोबारा से यहाँ पे इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। D1 वापस किससे कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव से। D2 वापस किससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो दोबारा से क्या किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, D1 डीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो D1 डीज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो दोबारा से कैसा पाथ कवर करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा। तो सेमी सर्कुलर पाथ कवर करके कितना टाइम लेगा, उस सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने में जितना पॉजिटिव साइकिल का टाइम पीरियड होगा। तो दोबारा से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। D2 में नेगेटिव आ चुका, तो दोबारा से उसको अट्रैक्ट कर लेगा, फिर सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता रहेगा। तो इस तरीके से क्या करता रहेगा, हाई स्पीड के साथ क्या करता रहेगा, चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो स्पीड बढ़ती रहेगी, स्पीड बढ़ती रहेगी। तो लास्ट में आके क्या होगा, लास्ट में आके जितनी चार्ज पार्टिकल को स्पीड चाहिए थी, जितनी चार्ज पार्टिकल को स्पीड चाहिए थी, उस स्पीड के साथ चार्ज पार्टिकल विंडो से एग्जिट कर जाएगा। किससे एग्जिट कर जाएगा, विंडो से एग्जिट कर जाएगा। और जहाँ पर हमें उसकी रिक्वायरमेंट थी, जिस टारगेट के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट थी, वो चार्ज पार्टिकल जाके उससे क्या करेगा, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। तो विंडो से एग्जिट करेगा, जितनी स्पीड उसको चाहिए थी उस स्पीड के साथ। वो स्पीड में किससे मिली, D1 D2 में जो उसका रोटेशन हो रहा था, किसकी वजह से, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से जो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था, उसकी वजह से उस क्या कर जाएगा, वो एसिलेट कर जाएगा, उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। और लास्ट में आके क्या करेगा, विंडो से एग्जिट करेगा और किसको हिट करेगा, टारगेट को हिट करेगा। तो यहाँ पे सर्कल में जो ये रिवॉल्व कर रहा था, यहाँ पे किस में रिवॉल्व कर रहा था, सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था। तो जो सर्कल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या कर रहा था, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज कर रहा था कि कभी D1 की पोलैरिटी इस तरफ, कभी D2 की पोलैरिटी इधर, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में रोटेट करा रहा था। तो इसका मतलब सर्कल में अगर रोटेट करेगा तो उसको यहाँ पे क्या मिल रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही थी। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा था। सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोवाइड की। तो ये थी इसकी वर्किंग थी डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इसका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।